नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो में फ्रॉड ट्रायंगल बाय डोनाल्ड आर क्रेसी पढ़ेंगे। क्या होता है? देखो, डोनाल्ड क्रेसी ने ये थ्योरी तब दी जब उन्होंने वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को स्टडी किया। उनका जो कंक्लूजन था वो सिंपल था कि कोई भी इंसान फ्रॉड तभी करता है जब तीन कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट करें। जब तीन कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट करें तभी कोई फ्रॉड कर पाएगा। अब वो तीनों कंडीशंस कौन कौन सी थी, और चूंकि वो तीन थी इसीलिए इसे फ्रॉड ट्रायंगल कहा जाता है। जिसमें पहली कंडीशन थी प्रेशर, सेकंड कंडीशन अपॉर्चुनिटी, और थर्ड कंडीशन रेशनलाइजेशन, जिसको कह सकते हैं हम जस्टिफिकेशन, मतलब अपनी सफाई। तो देखिए, प्रेशर वो पर्सनल या प्रोफेशनल प्रेशर जो इंसान को गलत काम करने के लिए मजबूर करे। और ये जो प्रेशर होता है वो ज़्यादातर पर्सनल होता है, ना कि कंपनी का। पर्सनल प्रेशर्स कौन कौन से? जैसे फाइनेंशियल प्रेशर, जिसमें कर्जा, मेडिकल बिल्स, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, गैम्बलिंग में कई सारे लॉसेस हुए हैं। वर्क प्रेशर, जिसमें अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, प्रमोशन का प्रेशर है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं, और डिवोर्स रिलेशनशिप, ये सारे कई सारे इशूज होते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय का मान लो हैवी लोन चल रहा है और उसकी सैलरी कम है और उसके ऊपर ईएमआई का प्रेशर है, तो ये पहला फैक्टर माना गया। पर ये अकेले उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा किसी फ्रॉड को करने के लिए। फिर दूसरा एक टर्म आता है अपॉर्चुनिटी। वो सिचुएशन जहाँ फ्रॉड करना पॉसिबल हो और पकड़े जाने का रिस्क कम हो। ये सबसे डेंजरस फैक्टर है, क्योंकि प्रेशर और रेशनलाइजेशन कंट्रोल करना मुश्किल है। अभी हम बताएंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। क्योंकि प्रेशर और रेशनलाइजेशन कंट्रोल करना मुश्किल है, तो अपॉर्चुनिटी को सिस्टम से रोका जा सकता है। अपॉर्चुनिटी तब बनती है जब इंटरनल कंट्रोल्स वीक हों और सेम पर्सन के पास ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्ड कीपिंग हो और उसका प्रॉपर सुपरविजन ना हो और ऑडिट वीक हो। जैसे एक अकाउंटेंट जो है वो पेमेंट्स अप्रूव भी करता है, अकाउंट्स मैनेज भी करता है, और उसके ऊपर जब कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होती तो वो एक फैक्टर बन जाता है फ्रॉड करने का। वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फ्रॉड कर सके। एक गोल्डन लाइन ये कही जाती है कि फ्रॉड डज नॉट अकर बिकॉज पीपल आर डिसऑनेस्ट, इट अकर्स बिकॉज सिस्टम अलाउ इट। अब थर्ड जो फैक्टर है वो है रेशनलाइजेशन, मतलब जस्टिफिकेशन, या जिसको कहें हम कि खुद को सही ठहराना, अपनी सफाई देना। इंसान अपने दिमाग में फ्रॉड को सही जस्टिफाई कर लेता है। कोई भी अपने आप को चोर नहीं मानता। इसमें कुछ ऐसे तरीके हैं, जैसे मैं सिर्फ लोन ले रहा हूँ, बाद में वापस कर दूंगा, या वो अपनी सफाई में कहेगा कि कंपनी मुझे कम पे करती है, या कहेगा कि सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, या ऐसे सफाई देगा कि मैंने बहुत काम किया है इसलिए मैं ये डिजर्व करता हूँ और क्योंकि मेरी सैलरी कम है। एम्प्लॉय सोचता है कि कंपनी मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है
तो थोड़ा पैसा निकालना गलत नहीं है। और इस स्टेज पर उसका जो कंसाइंस होता है वो मर जाता है। चूँकि जब रेशनलाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है तब एथिक्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें मिलकर के किसी फ्रॉड को अंजाम देती हैं, जिसे ही फ्रॉड ट्रायंगल कहा जाता है। इसकी चेन समझो तुम। सबसे पहले प्रेशर, पैसों का प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, वीक कंट्रोल सिस्टम, और रेशनलाइजेशन कि मैंने गलत नहीं करा है। अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर अब्सेंट हो तो फ्रॉड को रोका जा सकता है। पर इसके बाद एक डायमंड थियरी दी गई जिसमें 4 फैक्टर्स थे। पहली वाली थियरी क्या थी? ट्रायंगल थियरी, जिसमें सिर्फ 3 फैक्टर्स थे। फिर बाद में 4 फैक्टर्स के साथ एक डायमंड थियरी दी गई। डायमंड थियरी हम समझेंगे। चौथा फैक्टर कौन सा था? वोल्फ एंड हरमैनसन ने बोला कि सिर्फ प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और रेशनलाइजेशन का होना काफ़ी नहीं है। फ्रॉड तभी एग्जीक्यूट होता है जब इंसान के पास कैपेबिलिटी भी हो। चौथा फैक्टर कौन सा था? कैपेबिलिटी। अब तभी फ्रॉड को ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा सकता है जब चारों फैक्टर्स एक साथ हों। प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन और चौथा फैक्टर कैपेबिलिटी। जहाँ 3 फैक्टर ये फ्रॉड ट्रायंगल और चौथा फैक्टर मिला के फ्रॉड डायमंड थियरी। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।